हेलो दोस्तों, आज एज चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए तथा बी, ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए, कह रहा है तीनों का जोड़ जो है दिया हुआ है 90 वर्ष है। तीनों का जोड़ 90 वर्ष दिया हुआ है। 6 वर्ष पहले तीनों का अनुपात 1:2:3 है। तो ए बी सी तीनों का अनुपात है 1:2:3। कब का दिया हुआ है? ये 6 साल पहले का है। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप जा कर के ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए 6 साल पहले तो माइनस देते हैं, अब बाद के लिए प्लस देते हैं। तो माइनस से सिर्फ डिनोट करते हैं कि पहले बोला है तो पहले है, और प्लस देने के बाद वो पता चलता है कि बाद लिखा हुआ है, और इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब देखिए, कह रहा है तीनों का योग 90 साल है। तीनों का जोड़ 90 साल है, लेकिन कब जोड़ है? ये वर्तमान का। अनुपात दिया हुआ 6 साल पहले का। अब देखिए, जिस स्थिति में अनुपात रहे उसी स्थिति में हम जोड़ को भी ले जाएंगे। तो किस स्थिति में अनुपात है? अनुपात 6 साल पहले का है, तो 6 साल पहले जोड़ को भी हम ले जाएंगे। अगर अनुपात 6 साल बाद का रहता तो अनुपात को जोड़ को भी 6 साल बाद ले जाते। तब यहाँ देखिए 6 साल पहले है तो 6 साल घटाएंगे, यानी कि 6 18 साल घटाएंगे। कैसे 18 साल? इसलिए घटाएंगे कि 3 आदमी है तो तीनों का जोड़ हुआ है, तो तीनों का 6 साल घटेगा ना। 6 साल पहला, 6 साल दूसरा, 6 साल तीसरा। अब निकालना क्या है कि सी की आयु क्या है? तो यहाँ तीनों का जोड़ आ गया, तो तीनों का जोड़ यहाँ पे कितना है? तीनों का 3 और 2 5, और 5 और 1 6। और निकालना है किसका? निकालना है सी का। तो सी से गुना करेंगे कितना? सी का मान 3 है, सी के सामने 3 है तो सी का मान तो 3 ही आएगा ना। अब यहाँ देखिए कि हम 3 से जो गुना कर रहे हैं तो हमारा सी का एज कब का आ रहा है? 6 साल पहले का आ रहा है, क्योंकि अनुपात जो दिया हुआ है 6 साल पहले का, तो गुना करने पर हमारा 6 साल पहले ही आएगा ना। तो 6 साल वर्तमान करने के लिए हमको 6 साल हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 6 साल यहाँ ऐड करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वर्तमान एज आ जाएगा। तो अब यहाँ कीजिए, 90 में से 18 गया तो कितना बचेगा? 72। 72 को 6 से भागा दीजिए, 12 6 72। 12 को 3 से गुना कीजिए, 12 36, और 36 और 6 42। यानी कहने का मतलब कि हमारा सी का एज कितना आ गया? 42 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तथा मोहन का उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उम्रों का योग 69 वर्ष हो तो राम का उम्र क्या है? निकालना हमको राम की आयु कितनी है। तो राम की आयु निकालनी है ना। तब यहाँ देखिए, राम और मोहन का दिया हुआ है और राम और अनिल दिया हुआ है। इसमें 3 आदमी हैं, तो 3 आदमी का दिया हुआ है और अलग अलग दिया हुआ है। तब इसमें क्या करना है? जिसका नाम 2 बार आया उसका नाम बीच में लिखिए। जिसका नाम 2 बार आया उसका नाम बीच में लिखिए। तो इसमें देखिए नाम किसका 2 बार आया? राम का। तो यहाँ पहले मोहन लिख लीजिए, यहाँ राम लिख लीजिए, उसके बाद क्या लिखिएगा? अनिल लिख लीजिएगा। मतलब कोडिंग के अनुसार राम मोहन अनिल कोडिंग कर दिए सबके नाम का। अब देखिए, राम और मोहन का 4:5 है, तो हम पहले मोहन का नाम लिखे ना। तो मोहन का यहाँ से 5 उठा लेते हैं, और राम का कितना आ गया? 4 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ राम और अनिल है, तो राम का कितना है? 5 है, तो राम के सामने हम 5 लिख देंगे, और अनिल का है तो कितना लिख देंगे? 6। 5:6। अब क्या करेंगे? इसको 1 अनुपात में करेंगे। तो 1 अनुपात में करने का तरीका इसको कैसे है? इसको 5 को पहले इससे 5 से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, उसके बाद लास्ट में इसको इससे गुना करेंगे। अब गुना कीजिए कैसे? 5 गुना 5 5 5 25। अब इसके बाद 5 गुना 4
5 चौका 20। अब इसके बाद 6 गुना 4, 6 चौके 24। अब एक अनुपात में हो गया। दो अनुपात को एक अनुपात में बदलने के लिए इसी प्रकार से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब दिया हुआ है कि तीनों उम्रों का योग 69 साल है। तीनों उम्रों का योग 69 साल है। अब ये देखिए, ये दिया हुआ है वर्तमान में, क्योंकि बाद पहले अगर नहीं बोला तो वर्तमान है। अगर बाद या पहले बोलता तो समझते कि बाद बोल रहा है और पहले बोल रहा है। अगर कुछ नहीं बोले तो हम वर्तमान मानेंगे। ये अनुपात भी बाद पहले कहीं पे नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे, वर्तमान भी हमारा ये क्या है, अनुपात भी हमारा वर्तमान में है। तो अनुपात ऊपर जोड़ है तो नीचे भी जोड़ रहेगा। नीचे जोड़ कितना, अनुपात का तीनों का जोड़ दीजिए। तीनों का जोड़ दिए, 5 4 9 और 2 3 6 69, मतलब दोनों बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना किसका है, निकालना है हमें राम की आयु। राम की आयु अब निकालने के लिए जो भी इसी पे काम करना पड़ेगा, ऊपर वाले पे नहीं निकालिएगा, इसी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो राम की आयु के सामने कितना है मान, नाम की आयु के सामने 20 है, तो गुना करेंगे 20 से। अब देखिए 69 से 69 तो कट गए एक बार में, तो एक बार में तो 20 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमका, 20 आ जाएगा। 20 वर्ष आ गया, किसका आ गया, राम का वर्तमान उम्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी है। अब 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु निकालनी पड़ रही है। अब कह रहा दिया हुआ क्या है, बीना की आयु 15 वर्ष दिया हुआ है। अब कुल को एक अनुपात में कर लीजिए, अनुपात हमारे पास 2 दिया हुआ है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में अनुपात एक तरह से कर लेंगे। तो जो नाम 2 बार आया है उसका नाम बीच में लिखिए। तो बीच में 2 बार किसका नाम आया है, किसका, देखिए पहले है बीना और राहुल, और उसके बाद दिनेश और राहुल। राहुल का नाम 2 बार में है, तो राहुल का पहले हो गया, उसके बाद बीना, उसके बाद दिनेश, यही तीनों है ना। तब बीना, पहले बीना और राहुल है, तब बीना का 5 आ गया और राहुल का दिया है 7, ठीक है, 5:7। अब इसके बाद आ गया दिनेश और राहुल, तो दिनेश के लिए 5 है, तो दिनेश के लिए 5 है, राहुल के लिए 3 है, तो राहुल के लिए 3 लिख दिए, दिनेश के लिए 5 लिख लीजिए। अब एक अनुपात में बदलने के लिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको हम इससे गुना करेंगे, तो कैसे बदलाएगा। अब यहाँ देखिए 5 या 15 गुना कीजिए, 5 या 15 अनुपात 7 या 21 अनुपात 7 5 35 साल। अब आ गया बीना के लिए आ गया 15 और क्या राम के लिए 21 और क्या दिनेश के लिए 35 आ गया। अब बीना की उम्र दिया हुआ है, सिर्फ बीना का उम्र दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ रहता है उससे तुलना करते हैं, जिसका निकालना उससे गुना, मतलब जात का तुलना जात से और निकालना जिससे उससे गुना करेंगे। तो एक जात का कहने का मतलब है कि दोनों एक जात का होना चाहिए। ये दिया है बीना की आयु, तो अनुपात में भी बीना की आयु उठाइएगा। यहाँ दिया तीनों का जोड़, तो नीचे तीनों का जोड़, इसी को कहते हैं जात का तुलना जात से। तब इसमें कितना हो गया, बीना का आयु 15 दिया हुआ था, अनुपात में निकल के आया 15। अब निकालना है किसका आयु, दिनेश की आयु निकालना है, तो दिनेश की निकालना कितना से गुना, 35 से गुना कर देंगे। अब देखिए 15 से 15 काटिए, 1 ही आएगा, तो दिनेश की आयु कितना आ जाएगा, 35 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, बी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर कितना है। इसमें देखिए 3 आदमी कैसे है, एक राम है, उसके पुत्र, मतलब राम के पुत्र, तो कह रहा राम जो है अपने पुत्र से 3 गुना है। अब उसके पिता किसके पिता, राम के पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि पिता की जिसके लिए का आता है, जिसके लिए से आता है वो नीचे जाता है। क्या उसके पिता की आयु के लिए का आया था, पिता 5 हो जाएगा, राम हो जाएगा 2। तो इनकी तीनों की औसत 46 दिया हुआ है। अब पहले सजा लिए, इसका नाम 2 बार आया तो राम ही 2 बार आ गया ना, क्योंकि इसको देखिए राम को बीच में लिखते हैं, एक राम का बेटा है
और राम का पिता है, राम का फादर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से फादर, अब देखिए राम की आयु पुत्र की आयु से दुगनी, तो राम की बेटा का आयु 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, उसकी पिता की आयु 5 हो गया और राम की आयु 2 हो गया, 2/5 है ना, ये अनुपात तो हो गया। अब इसको एक अनुपात में बदलिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। अब 2 एकाई 2 और 3 दूनी 6 और उसके बाद 5 तिया 15, एक अनुपात में आ गया। अब जो भी काम होगा इस अनुपात पे काम होगा। अब क्या दिया हुआ है, तीनों की औसत आयु दिया हुआ है, तीनों की औसत आयु 46 साल दिया हुआ है। तो देखिए औसत हम पढ़ाए थे कि जब तीनों की औसत आयु दिया है तो उसको योग में कन्वर्ट करने के लिए हमको जितना आदमी रहता है उतना से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ 3 आदमी है तो हम 3 से गुना करेंगे तो तीनों का योग हो जाएगा। अब तीनों का योग यहाँ पे कितना हो गया, 15 × 21 और 21 और 2 23 आ जाएगा। अब निकालना क्या है कि राम तथा उसके पिता, ये राम है और उसके पिता, ये दोनों के अंतर निकालना है। दोनों का अंतर क्या हो गया, दोनों का अंतर हो जाएगा 15 में से 6 हो गया 9 का अंतर हो जाएगा, यानी गुना करेंगे 9 से। ये क्या निकल के आएगा, राम के पिता और राम की आयु का अंतर निकल के आएगा। अब गुना के, अब यहाँ से क्या कीजिए, काटिए, 23 दूना 46, 2 तिया 6, 9 छक 54, यानी कि दोनों का उम्र का अंतर कितना है, 54 साल। राम के और राम के पिता का उम्र का अंतर आ गया 54 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टाइप चेंज हो गया, थोड़ा इसको समझिए कि कैसे इसको बनाते हैं। अब इसमें यह है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब इसको पहले लिखिए, क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद इनका अनुपात दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है। देखिए अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कौन बाद कौन पहले। अब इसमें कर देते हैं कि 5 साल बाद ये दिया है तो 5 साल बाद। अब इससे पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया क्लियर, क्या ये जो है वर्तमान में और ये है 5 साल बाद वाला। यही समझ में आया ना कि ऊपर वाला जो है वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है, नीचे वाला 5 साल बाद का दिया हुआ है। इस प्रकार से लिख लिए। अब क्या करना है, हमें घटा करके देखना है कि दोनों जगह क्या आ रहा है। दोनों जगह कहने का मतलब कि घटाइए, कि इसको इससे घटाइएगा, इसको इधर से घटाइएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि जो बड़ा है घटाएंगे माइनस में आंसर आएगा, ऊपर छोटा है तो नीचे बड़ा है माइनस में आंसर आएगा, वैसा नहीं है। अगर नीचे बड़ा है तो ऊपर छोटा है तो नीचे से ऊपर घटा देंगे, अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो ऊपर से नीचे घटा देंगे। तो अब देखिए नीचे बड़ा है ना, तो नीचे 5 है, ऊपर घटा 4 घटा रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, और ऊपर 5 है नीचे 6 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो दोनों जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी घटाने पर हमें समान आना चाहिए, दोनों जगह दोनों तरफ समान होना चाहिए। हमारा दोनों तरफ समान है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि घटाने पर हमारा दोनों तरफ समान आ गया। अब दोनों तरफ समान आ गया, अब कैसे निकालेंगे, एक ही आयु निकालना है। तब इधर जो दिया हुआ रहेगा ये 5, 10 जो भी दिया हुआ रहेगा, अगर सिंगल है या तो इस पे दिया रहे या तो इस पे दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक में दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है अंक उसको लिख दीजिए, 5 दिया हुआ 5 लिख दीजिए, प्लस माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब क्या अंक है वो लिख दीजिए, 5 दिया हुआ 5 लिख दिया। अब यहाँ बटा में क्या करना है कि घटा करके आ कितना रहा है, घटा करके 1 आ रहा है तो हम 1 लिखेंगे। ऐसे नहीं कि 1 2 बार आया तो 2 जोड़ के लिखेंगे, 2 जोड़ के नहीं लिखेंगे, यानी कि कौन सा डिजिट घटा के आ रहा है। अगर घटा करके दोनों जगह 2 आता तो हम यहाँ 2 लिखते, घटा करके दोनों जगह 3 आता तो हम 3 लिखते, घटा करके 4 आता दोनों जगह तो 4 लिखते। यानी कि जोड़ के नहीं, जो क्या डिजिट घटा करके आ रहा है। यहाँ घटाने के बाद क्या आ रहा है, हमको
घटाने के बाद हमको आ रहा है क्या 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे। अब कहानी मेरा बन गया। अब किसका, जिसका निकालना है उससे हम गुना करेंगे। अब निकालना है A की। अब कहिएगा A का निकालना था, हम गुना किससे करें, ऊपर वाला पे नीचे वाला पर। आपका कहना सही है, ऊपर वाला पर भी गुना कर सकते हैं, नीचे वाला पर गुना कर सकते हैं। तो A के सामने देखिए एक 4 है, एक 5 है। A के सामने 4 भी है, 5 भी है। तो देखिए 4 से अगर गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वर्तमान आयु, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वर्तमान का है तो वर्तमान में आ जाएगा, यानी कि 5 चौका 20 आ जाएगा। अब चलिए, आप कहिएगा हम नहीं मानेंगे, हम भी नीचे वाला पर निकालेंगे। तो नीचे वाला पर निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 5/1 गुना क्या 5, 5 पचे 25, 25 जो आ गया ये कब का आ जाएगा, 5 साल बाद का, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है 5 साल बाद का, 5 साल बाद का आ गया। अब पूछ रहा है क्या हमको, वर्तमान में। बाद से वर्तमान आने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 5 साल। तो 5 साल घटाएंगे यानी 25 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आ गया 20 साल। कहने का मतलब दोनों में आंसर आ जाएगा, दोनों में आंसर आएगा, लेकिन यही है कि एक में जिस पे अनुपात रहेगा बाद का रहेगा, बाद से वर्तमान में आइएगा, पहले का रहेगा पहले से वर्तमान में जाइएगा। अगर वर्तमान का पूछा है, वर्तमान में दिया हुआ तो क्यों ना हम वर्तमान से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में B का निकालना पड़ता तो ये 5 से गुना कर लेते, अगर 6 से गुना करते तो इसमें भी 5 साल हमको माइनस करना पड़ता। चलिए समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए, कह रहा है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। विशाल है, एक शेखर है, नाम का कोडिंगकरण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों का अनुपात दिया हुआ है 14 और 17, ये वर्तमान का दिया हुआ है, बाद पहले नहीं लिखा तो बाद पहले हम भी नहीं लिखेंगे। कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, यानी कि 17:20 हो जाएगा। कब, 6 साल बाद, 6 साल बाद। अब ये बाद का अनुपात है और ये ऊपर वाला क्या है, वर्तमान का अनुपात है। अब हम क्या करेंगे, घटा करके देखेंगे कि दोनों जगह सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे घटाइए, 17 में से 14 गया, 14 3 17, यहाँ पे घटाइए 20 में से 17 गया तो 3 आ गया, यानी दोनों जगह हमको घटाने पर सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो कहने का मतलब ये जो 1 है, ये 6 जो लिखा हुआ है तो 6 तो हम लिखते हैं। अब उसके ऊपर और क्या आ रहा है पर घटा करके 3 आ रहा है तो 3 हम लिखेंगे नीचे, मतलब प्लस माइनस में जो रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और उसको, और जो घटा के आएगा जो डिजिट उसको नीचे हम लिखेंगे। अब निकालना क्या, शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु निकालना है तो हम गुना कर देंगे ना, किससे, ऊपर वाला से करेंगे, नीचे वाला पर क्यों झंझट पालेंगे। नीचे वाला पर गुना करेंगे तो 6 साल घटाना पड़ेगा, ऊपर वाला पर गुना करेंगे तो राइट हमारा आंसर आएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु निकालने के लिए 17 से गुना कर देंगे, यानी कि 3 दूना 6, 17 दूना 34, 34 वर्ष क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है प्रिया तथा मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तथा 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, ये वर्तमान का दिया हुआ है, और कह रहा है 10 वर्ष पूर्व 4:7 हो जाएगा। कब, 10 साल पहले, ये 10 साल पहले का दिया हुआ है। अब कह रहा है 5 साल बाद मीरा की आयु कितनी है, मतलब 5 साल बाद पूछ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, मीरा की वर्तमान आयु निकाल करके 5 साल हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मीरा की 5 साल बाद की आयु। तब यहाँ क्या करेंगे, हम पहले घटा करके देखेंगे, घटाने के बाद क्या रहेगा, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 7 में से 4 गया तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मामला गड़बड़ हो गया तो हम क्या करेंगे, अंतर तो सेम करना है, अंतर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो आप चलिए देखिए, क्या ऐसा तो मिलेगा ना क्वेश्चन। अब अंतर सेम करने के लिए हमें
नीचे का अंतर से ऊपर गुना करना पड़ेगा, ऊपर का अंतर से नीचे गुना करेगा। अब देखें कैसे नीचे का अंतर कैसे, 4 माइनस 3, ये कितना आ गया 4 माइनस 7 करेंगे तो 3 का अंतर, 3 का जो अंतर है ऊपर हम गुना करेंगे, तो ऊपर गुना करेंगे तो 3 तिया 9, इधर आ गया एम और पी, 3 तिया 9, उसके बाद 4 तिया 12 आ गया। अब ऊपर का अंतर कितना है, ऊपर का अंतर आ गया 1, 1 नीचे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इकाई 4 और 7 इकाई 7, और ये 10 साल लिखा हुआ था माइनस में, इसको 10 साल लिख देंगे। अब इस पर कोई काम नहीं होगा, जो भी काम होगा इस पर होगा। समझ गए? अंतर को कैसे सेम किए, अब अंतर बराबर कैसे किए, नीचे का अंतर ऊपर गुना कर दिए, ऊपर का अंतर नीचे गुना कीजिए। फिर से समझ लीजिए, नीचे का अंतर 7 में से 4 गया तो 3, 3 जो है ऊपर में इसमें भी गुना कर दीजिए, इसमें भी गुना कर दीजिए, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 लिख दिए। और ऊपर का अंतर 4 माइनस 1, 1 का अंतर नीचे से गुना करें 4 इकाई 4, 7 इकाई 7। अब हो गया। अब यहाँ देखिए घटा करके अंतर बराबर आ गया, 12 में से 7 गया तो 5, अब उसके बाद 9 में से 4 गया 5, अब बराबर आ गया अंतर, अंतर यहाँ हमारे पास बराबर आ गया। अंतर बराबर करने के लिए इतना झंझट करना पड़ता है। अब देखिए ये जो 10 है, क्या करते थे, 10 को तो पहले हम लिखेंगे, 10 को हम ऊपर लिख लिए। अब नीचे क्या लिखेंगे, जो डिजिट घटा करके आता था 5। अब निकालना किसका है, मीरा के 5 साल बाद, मीरा क्या निकालना है 5 साल बाद। तब इसमें मीरा को 9 से अगर गुना करते हैं तो वर्तमान एज आ जाएगा। 5 साल बाद निकालना है तो 5 साल हम इसमें जोड़ देंगे, 5 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान का आ जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10, 9 दूनी 18, 18 5 23 साल। तो मीरा की आयु कितना आ गया 23 साल निकल करके, ये मीरा की आयु 5 साल बाद की आयु निकल के आया। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष पहले 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए ये भी टाइप चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, इसको कैसे बनाता है वो समझिए। 2 आदमी है ए तथा बी, 2 आदमी है ए तथा बी। अब इसकी आयु का अनुपात 4:5 है। ये कब का है 4:5, ये 7 साल पहले का है, 7 साल पूर्व यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। कब, लेकिन 7 साल बाद, यानी कि प्लस 7 साल हो जाएगा। समझ में आ गया, 7 साल पहले 7 साल बाद लिख दिए। अब क्या करना है, पहले यहाँ देखिए अंतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला काम ये कीजिए, अंतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और क्या 5 में से 4 गया तो 1। अंतर सेम आ रहा है हमें, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या, उसमें 1 रहता था तो सीधा लिख देते थे, जो डिजिट 6 तो 6, 5 तो 5 ऊपर लिख देते थे। अब यहाँ 2 आ गया, 7 आ गया, दो जगह 7 नीचे भी है ऊपर में। अब क्या करेंगे, अब करना यह है कि ऊपर हम क्या लिखेंगे, कैसे हम देखें। अब यहाँ देखिए, अगर दोनों प्लस हो तो घटेगा, दोनों अगर पहले हो, कहने का मतलब दोनों पहले हो घटेगा। अगर दोनों बाद हो, यानी कि दोनों प्लस सॉरी दोनों पहले यानी कि माइनस दोनों हो तो घटेगा। दोनों जगह पहले हो, 7 साल पहले रहता और 8 साल पहले रहता, दोनों घटा देते। अब दोनों बाद रहेगा तो घटेगा। और दोनों अगर दोनों 2 चीज़ हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो दोनों जुटेगा। और दोनों अगर सेम डिजिट नहीं हो तो जुटेगा। अब आगे चलिए, कहने का मतलब दोनों एक जात तो जुटेगा, घटेगा। अगर दोनों एक जात है तो घटेगा, अगर दोनों 2 जात है तो जुटेगा। कहते हैं कि जात का दुश्मन जात होता है, तो कैसे
कि अगर आपका जात आप ही को बढ़ने नहीं देगा आगे, तो क्या आप ही का दुश्मन जात होगा ना, मतलब जात का दुश्मन जात। एक जात रहेगा तो क्या माइनस होगा। अगर दोनों दो जात रहेगा, आपको दूसरे जात से बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी, कहने का मतलब यानी दोनों दो जात रहेगा तो जुड़ेगा, यानी दोनों जो दो जात है तो अट्रैक्शन है, दोनों एक जात है तो डिट्रैक्शन है, मतलब दोनों घटेगा। तो यहाँ देखिए दोनों एक जात है कि दो जात है, दोनों दो जात है, तो दोनों दो जात में दोस्ती होती है और एक जात में दुश्मनी होती है। देखे होंगे कि आपका दुश्मन आपका गोतिया ही रहेगा और दूसरे जो जात रहेगा वो दुश्मन नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि आपका जात दुश्मन होगा और दूसरे जात दोस्त होंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों एक जात रहेगा तो घटेगा, दोनों दो जात रहेगा तो जुटेगा। अब यहाँ देखिए दोनों दो जात हैं, तो दोनों दो जात कहने का मतलब क्या है, 7 और 7 जुटेगा। अब समझ में आ गया कि ऊपर 14 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जो डिजिट घटा के आ गया 1 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि जिसका निकालना उससे गुना करेंगे। तो बी की वर्तमान आयु निकालना है, तो बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर या नीचे किसी से गुना कर सकते हैं। अगर ऊपर 5 से गुना करते हैं तो 5 साल पहले का निकल जाएगा, वर्तमान जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर नीचे वाला से गुना करते हैं तो 6 से गुना करना पड़ेगा, वर्तमान आने के लिए 6 के साथ घटाना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर वाला हम गुना कर लेते हैं। ऊपर से गुना किए, 5 साल पहले 7 साल पहले का निकल गया, वर्तमान जाने के लिए 7 हम जोड़ दिए, बी का वर्तमान आ जाएगा 14 × 5 = 70 और 7 77। 77 वर्ष किसका आ गया, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है तथा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए अंजू और संध्या, इसकी आयु का अनुपात वर्तमान का दिया हुआ है कि 13:17 है, ये वर्तमान का दिया हुआ है। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात 11:15 है। कितना वर्ष, 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी है, इनकी आयु का अनुपात क्या है, यानी कि दोनों का आयु निकाल करके 6 वर्ष बाद और दोनों को अनुपात में हमको बदल देना है। अब यहाँ देखिए पहले पहला काम करते हैं, घटा के देखिए कि अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13 में से 11 गया, 11 दूनी 13। अब इसको 17 में से 15 गया 2, दोनों जगह अंतर सेम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले हम निकालेंगे किसका, अंजू का, उसके बाद संध्या का। अंजू का निकाल लेंगे तो ये 4 1 लिखा हुआ, एक ही को लिखा हुआ 4/1। अंजू का निकालना, ऊपर वर्तमान निकाल दीजिए, उसके बाद 6 वर्ष जोड़ देंगे, 6 वर्ष बाद का चाहिए तो यानी कि 13 से गुणा करेंगे और 6 वर्ष बाद का चाहिए 6 से जोड़ देंगे। अब इसका निकालना है तो कितना 4/1 और गुना 13 नहीं होगा, सॉरी संध्या का निकालना तो 17 से गुणा करेंगे, वर्तमान आ गया, 6 वर्ष बाद का 6 से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 13 चौका सॉरी ये जो है यहाँ पे 2 है जी, घटा करके ये 2 आया था ना तो 2 लिखेंगे ना, तो यानी कि 2 दूना 4, 13 दूना 26 और 26 और 6 कितना हो गया 32। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, अब 17 दूनी 34, 34 6 कितना हो गया 40। अब देखिए 8 चौके 32, 8 पचे 40। हमारा अंजू और संध्या का अनुपात कितना गया 4:5। ये कब का है 6 साल बाद का, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है समीर तथा तनुजा की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा, तो दोनों के आयु में अंतर क्या है, दोनों के आयु में अंतर पूछ रहा है। अब देखिए ये समीर और तनुजा की आयु का दिया हुआ अनुपात 8:15 कब का दिया हुआ है, कुछ ने आगे पीछे नहीं बोला, तो ये वर्तमान का दिया हुआ है। अब 9 वर्ष बाद 11:18 होगा, ये 11:18 होगा, लेकिन कब का दिया हुआ है 9 वर्ष बाद का, तो यहाँ लिख देते हैं 9 वर्ष बाद का दिया हुआ है। अब यहाँ घटा के देखिए 11 में से 8 गया, 8 3 11, 18 में से 15 गया तो 15 3 18, 3 घटा करके आया।
अब देखिए एक एक है ऊपर या नीचे, तो एक तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब उसके बाद घटा कर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। अब निकालना क्या है, इन दोनों का अंतर, मतलब एस माइनस तनुजा, अंतर निकालना। तो अंतर तो क्या कहें, हमेशा समान होता है, पहले बोले बाद बोले, अंतर हमेशा समान है। अंतर आप इससे भी घटक निकाल सकते हैं, इससे भी घटक निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखिए 15 में से 8 गया, 8 7 15, 18 में से 11 गया, 7 दोनों जगह 7 आ गया, अंतर 7 से गुना कर दिए, 3 तिया 9, 7 तिया 21, अंतर 21 साल, दोनों का अंतर आ गया 21 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अंतर हमेशा समान होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। चलिए आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।